लहू के वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। सब लोग हुए। किस पर जयवंत हुए? पुराना शैतान, जो पुराना सांप अजगर शैतान है, उस पर आज हम लोग जयवंत होना है तो मेमने के लहू से और गवाही के वचन से। वचन जो है तलवार के समान है, वचन के द्वारा ही शैतान को हरा सकते हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप शैतान को हरा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह का लहू जब हमारे ऊपर में रहेगा तो शैतान हमें कुछ भी नहीं कर सकता है। ये जो सांप की आत्मा कई लोगों के जीवन में काम करता है, कैसे काम करता है उस बात को भी समझना है। सांप की आत्मा अभी भी काम कर रहा है, जो वचन के लिए जो चलने का निर्णय लिया है, जो गवाही देने के लिए काम कर रहा है, जो चुपचाप रहता है मसीह में, सिर्फ आता है, गीत गाता है और चले जाता है, प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहता है, उसके पीछे उतना नहीं पड़ेगा। जब जब आप सोचते हैं कि प्रभु के लिए कुछ करना है, कुछ उपवास करना है, प्रार्थना करना है, वचन सुनाना है, प्रभु के लिए ये काम करना है, कुछ लोगों को बचाना है, प्रभु के काम में मदद करना है, प्रभु के लिए दान देना है, प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाना है, तो इस प्रकार आप जो प्रभु के लिए उत्साह में रहेंगे तो आपके पीछे ये सर्प की आत्मा काम कर सकता है। लेकिन आप उसके लिए घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है, तो आप जो है उसको जीतना है प्रभु के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। कई लोग नए नए में क्या है, बहुत उत्साह में रहेगा, अभिषेक में बढ़ेगा, अन्य भाषा में बढ़ेगा, प्रभु के लिए गीत गाएगा, प्रभु के लिए वो काम ये काम कर करके बहुत कुछ करेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप एकदम बुस करके एकदम चुप हो जाते हैं। कारण क्या है? तो आपको भी पूंछ से शैतान गिरा दिया। अच्छा समझिएगा, शैतान का काम क्या है? पूंछ से गिराना। तो तारा के समान चमक रहा है और उन तारों को गिराने का काम शैतान करता है। वो एकदम जो है धोखा देने वाला है, वो भरमाने वाला है। तो आप इस बात को समझना है, हमेशा एक जैसा प्रभु के लिए रहना परमेश्वर की योजना है। लेकिन शैतान क्या है? जो आदमी उत्साह में, रुचि में प्रभु के लिए जीना चाहता है, वचन पर चलना चाहता है, उसके पीछे वो काम करेगा। उसके इसलिए आपको और हमको जो है थोड़ा सा सावधान होना। आपको पहले थोड़ा सा ठंडा करेगा, फिर धीरे धीरे आपको प्रार्थना को कमी करेगा, धीरे धीरे वचन पढ़ना आपको कमी हो जाएगा, धीरे धीरे संगति में आना कमी हो जाएगा, धीरे धीरे आप मसीह के बारे में कुछ नकारात्मक विचार आपको आएगा, धीरे धीरे आपके मन में शंका उत्पन्न होगा, अरे ये सब झूठे है, ढकोसला है, कुछ नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसे भी जो है शैतान आपके मन में डालेगा। फिर धीरे धीरे आपको वो नाश करने के लिए, नुकसान करने के लिए अलग कर देगा। समझ रहे ना? ये सांप की बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये सर्प की आत्मा आज भी काम करना एकदम जो है सब लोगों के जीवन में काम करता है। इसलिए हम लोग सावधान होना जरूरी है। सर्प की आत्मा कैसे हमारे अंदर में आता है, इस बात को हम लोग समझना है। देखिए, सांप की आत्मा स्वप्न के द्वारा हमारे अंदर में आ सकता है। कभी कभी हमने बोले ना, स्वप्न के द्वारा सांप की आत्मा हमारे जीवन में काम कर सकता है। फिर हम देखते हैं और मूर्ति पूजा के द्वारा सांप की आत्मा हमारे अंदर में प्रवेश कर सकता है। कुछ ना कुछ आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो मूर्ति पूजा केवल ये नहीं है सिर्फ हम पत्थर को पूज रहे हैं। यदि पत्थर को पूजना छोड़ दिए, लेकिन आप जो है कुछ ऐसी वस्तु में मन लगाए हुए हैं, ज्यादा श्रृंगार करने में, ज्यादा मान चलिए कपड़ा के ऊपर आपको लगाव है, ज्यादा पैसा के ऊपर लगाव है, ज्यादा लोगों के ऊपर लगाव है, ये भी एक प्रकार का मूर्ति पूजा के बराबर है। विशेष करके कई लोगों के जीवन में हम देखा जो लिपस्टिक पहनते हैं, समझ रहे ना, लिपस्टिक पहनते हैं तो वो लिपस्टिक पहनता है और जो है पायल पहनते हैं जो चल वाला, समझ रहे ना। ये हम अपने अनुभव से नहीं बोल रहे हैं, कई बड़े सेवक लोगों का अनुभव से भी हम आपको बोल रहे हैं। वो जो है ज्यादा श्रृंगार करने वाला, उसके पीछे ये सर्प की आत्मा जो अंदर में प्रवेश कर देता है। आप ऐसा एकदम जो है कपड़ा पहन रहे हैं जो दूसरों को आकर्षित करने लायक, एकदम जो है तो ऐसा कपड़ा आप पहन रहे हैं तो थोड़ा सा देखने में आपको मतलब जो है दूसरे ढंग से लग रहा, लेकिन शैतान जो गिरा हुआ शैतान है
वो सर्प की आत्मा उसको जो है पीछे लग जाएगा। अंदर में प्रवेश करने का रास्ता, समझ रहे ना? तो नशा के द्वारा वो प्रवेश कर सकता। ये सर्प की आत्मा जो नशा के द्वारा भी आ सकता है। जहाँ आप दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कुछ भी उसके माध्यम से आपके अंदर में काम करेगा। इसके द्वारा आपको उन्नति होने नहीं देगा, सफलता होने नहीं देगा, कुछ ना कुछ गलत भी करने देगा। एक आदमी था, ऐसे था, एक पास्टर के पास प्रार्थना करने के लिए गया, उसके अंदर में सांप की आत्मा काम कर रहा था। उसको जो पास्टर जी बोला, हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना करने के समय में इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, जब बाइबल के बारे में बोल रहा है, वो तरह तरह के किताब के बारे में बोल रहा है, यूट्यूब के बारे में बोल रहा है। इस प्रकार कुछ ना कुछ मतभेद के बाद बोलते रहता था। लास्ट में उन्होंने तेल में प्रार्थना कर करके उनको भेज दिया, आप जाइए, इस तेल लगाइए और जो है 1 सप्ताह के बाद नहीं तो 1 महीना के अंदर में लौट करके आइए। इस प्रकार उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला, लेकिन वो गया, लेकिन लौट के नहीं आया। तो 6 महीना हुआ, ये सच्चा घटना है। 6 महीना हुआ, वो लड़का एक दिन ऐसा हुआ, रात में अपने ही मतलब क्या हुआ नहीं हुआ, वो सर्प की आत्मा, वो दुष्ट आत्माओं के जीवन में काम करने से एक चाकू लेकर के अपना बाप को गर्दन काट लिया। फिर दौड़ के गया अपने बहन के पास, और जो बहन के पास भी जाकर के उसको भी गर्दन काट लिया। इस प्रकार जो है किसी तरह वो भागने लगा और उसको जो है पुलिस रेस करके किसी तरह उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको अगला दिन में पूछ रहा है, तो क्या हुआ है, मेरे मम्मी को क्या हुआ है, मेरे पापा को क्या हुआ है, ऐसे करके वो खुद पूछ रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं था वो क्या किया। समझ रहे ना? ये सांप की आत्मा कुछ भी साधारण नहीं लेना। हम लोग का जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपको आत्महत्या करवा सकता है, आपको व्यभिचार में गिरा सकता है, आपको जो है दूसरों को विरोध में मतलब जो है कुछ ना कुछ गलत करके, इस प्रकार जैसे वो गर्दन काट लिया, इसी प्रकार कुछ गलत काम भी करने के लिए आपको जो है गिरा सकता है। ये शैतान का बड़ा षड्यंत्र यही है कि हमें किसी तरह गिराना है। इसलिए हम सावधान होना है। इन दिनों में मेरे प्रिय भाई बहन मसीह लोगों, आप सावधान होना है कि हम जो है मेमने के लहू के द्वारा, गवाही के वचन के द्वारा, हम लोग जो यीशु मसीह के लहू से अपने आप को रोज सुरक्षित करना है। प्रार्थना कर करके, प्रभु आपके लहू के द्वारा मुझे घेरिए, सुरक्षा दीजिए। यीशु के लहू और हमें सब पापों से शुद्ध करता है और सब आने से भी बचाता है। और देखिए, तंत्र मंत्र के द्वारा भी सांप की आत्मा प्रवेश कर सकता है। कोई ना कोई जादू टोना आपके विरोध में कर रहा, कोई तंत्र मंत्र आपको चला रहा, इसके द्वारा भी एक सांप की आत्मा, वो जो पुराना सांप शैतान अजगर है, वो हमारे अंदर में प्रवेश कर सकता है। जादू टोना के द्वारा भी कई लोगों को पागल बना दिया, कई लोगों को घर से भगा दिया, कई लोगों को पत्नी को छोड़ने के लिए, अलग होने के लिए इस प्रकार काम किया, और माँ बाप के बात में नहीं रहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं। ये सांप की आत्मा जादू टोना के वश में भी रह करके काम करेगा। समझ रहे ना? इसलिए और पूर्वज के द्वारा भी कुछ सांप की आत्मा, हमारा पूर्वज लोग जो भी उन लोगों ने गलती किया, उसके माध्यम से भी ये सांप की आत्मा हमारे पीछे कार्य कर सकता है। पूर्वज लोग कुछ ना कुछ आपको तिलक दिया होगा, दहेज दिया होगा, कुछ ना कुछ सामान दिया होगा, आपके घर में कुछ फोटो हो, कुछ मूर्ति हो, कुछ आपके मान चले कुछ जेवर भी, जो पुराना समय में आपने, एक अच्छा अनुभवी सेवक बोल रहा है, पुराना जेवर जिसको आपने और मूर्ति के सामने एकदम जो है दिखा करके पूजा करवा के पहने हैं, उसको भी आपको बदलने में अच्छा है, उसको भी बदलने में अच्छा है। तो इस प्रकार जो है कुछ वस्तु के द्वारा भी तो शैतान जो है काम कर सकता है। समझ रहे ना? वो छोटा सा पन्ना भी हमारे घर में नहीं रखना है। एक मूर्ति पूजा का जो भी मान चले मूर्ति का कुछ कागज हो, कुछ फोटो हो, कुछ ना कुछ वस्तु हो, कोई बर्तन में आपका जो है मूर्ति का चिन्ह होगा, ये सब से आप जहां तक है शैतान की आने का सभी रास्ता को आप बंद करना है। सबकी आत्मा जो हमारे जीवन में कार्य करेगा, आपको बीमारी डालेगा, आपको जो है कुछ ना कुछ नुकसान में, बिजनेस में नुकसान को डालेगा, आपको पढ़ाई में उन्नति करने नहीं देगा। समझ रहे ना? इसीलिए
तो इस सर्प की आत्मा को पहचान करके हम लोग जो है आगे एकदम प्रभु में जागरूक होना जरूरी है। आप पढ़िएगा यहाँ एक वचन को आप लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, तो सांप की आत्मा टेढ़ा कर देता है। यशायाह नबी के पुस्तक 59 अध्याय का उसका पहला वचन सही पढ़ना है, लेकिन जो है अभी समय के अभाव से हम एक लास्ट वचन को आप लोगों के लिए हम तेजी से पढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ये शैतान जो है कैसे मनुष्य की मार्ग को टेढ़ा कर देता है, उसी बात को आप लोग के बीच में हम पढ़ते हैं। शांति का मार्ग वे नहीं जानते हैं और वे ना उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पद टेढ़े हैं। क्या लिखा? उनके पद टेढ़े हैं। तो शैतान जो है टेढ़ा मार्ग में ले जाता है। सर्प की आत्मा जब कार्य करने लगेगा वो टेढ़ा चलेगा, वो सीधा नहीं चलेगा। सांप को देखे कभी सीधा चलते हुए, कैसे चलेगा? टेढ़ा चलेगा। जो आदमी के अंदर में सर्प की आत्मा काम करता है वो टेढ़ा चलेगा, वो टाइम पर नहीं सोएगा, वो टाइम पर नहीं आएगा घर में, और वो जो है कोई काम जो उचित है वो नहीं करेगा। तो ये सर्प की आत्मा जो टेढ़ा मार्ग आपको ले चलता है, वो नुकसान के लिए, वो नाश करने के लिए ले चलता है। इसलिए अब समझना है, अब टेढ़े मार्ग से सीधे मार्ग में आना है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर टेढ़ा मार्ग को सीधा करने वाला। यशायाह नबी के पुस्तक 45 का 2, वहां पर क्या लिखा है? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को और चौरस करूंगा, और मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसी वचन जो है नया नियम में भी है, लूका 3 का 4, जो यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ टीले नीचे किया जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा। जो टेढ़ा है वो सीधा करेगा। इसलिए शैतान का काम क्या है? ये जो अजगर का काम टेढ़ा मार्ग में ले जाना, आपको गलत में ले जाना, आपको नुकसान में ले जाना। लेकिन जो है प्रभु यीशु मसीह आपको सीधा करने वाला। हालेलुया। जो कहेंगे हालेलुया। हमारे अंदर में सर्प की आत्मा, सांप की आत्मा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको पहचानना। तो आपको क्या गलत गलत सपन आ रहा है, जो गंदे गंदे विचार आपको आ रहा है, या रात में आपको सांप का सपना आ रहा है, कुछ सांप काटते हुए भगाते हुए आप देख रहे हैं, तो आपके पीछे कुछ आप टेढ़ा चल रहे हैं, जो आपको खुद लग रहा है गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं चल रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी आप वही काम कर रहे हैं, तो आपके पीछे ये सर्प की आत्मा काम कर रहा है। आपका पहला जो उत्साह था, अभी भी वही उत्साह है क्या? कि अभी भी उतना ही देर प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी वैसा ही आप संगति कर रहे हैं, अभी भी वैसा ही आप वचन पढ़ रहे हैं, या इसको कम कर दिया है? तो आप समझना है सांप की आत्मा जो आपको धोखा देने के लिए, भरमाने के लिए आपके अंदर में काम कर रहा है। आप इसको आप पहचानेंगे नहीं तो धीरे धीरे वो क्या कर देगा? हम लोगों को अलग ले जा करके नुकसान कर देगा। जैसे हव्वा का जीवन में जो आशीष था, एदन बगीचा में आनंद से खुशी से रहता था, हाँ, एकदम आदम आनंद से खुशी से रहता था, लेकिन बगीचा से उसको क्या कर दिया? दूर कर दिया। समझ रहे ना? बोलो, ये भी एक बगीचा है, एदन बगीचा। चर्च कलीसिया क्या दर्शाती है? एदन की बगीचा है, जो परमेश्वर जहां पर आकर के आपसे मिलता है, जहां पर आके आपसे बात करता है, जहां पर आकर के आपसे सहभागिता रखता है। इस बगीचा से आपको अलग करने के लिए ये सांप की आत्मा जो हव्वा को धोखा दिया, आज भी धोखा देने के लिए काम कर रहा है। तो हमें समझना है, और इसलिए कभी भी इस एदन बगीचा से हमको अलग नहीं होना। आदम और हव्वा जब एदन बगीचा से बाहर चला गया, जानवर उसको पीछा करने लगा, उसका जब बच्चा होने लगा, दर्द को उठाने लगा, इस संसार की सभी पीड़ाएं और जो मनुष्य के जीवन में होने लगा। लेकिन जो एदन बगीचा में था, उनको कोई चिंता
नहीं था, कोई कमी नहीं था। उन लोगों का जीवन में आनंद खुशी भरपूर। वो बीमारी क्या है नहीं जानते थे, और पसीना क्या है वो नहीं जानते थे। और वो लोग जब एदन बगीचा में था, उन लोग जो है नंगा था, फिर भी मालूम नहीं था, क्योंकि उनके अंदर में पाप का कोई गंदे विचार नहीं था। आप एदन बगीचा में हैं, आपको ये गंदे विचार नहीं कर सकता है। सबको एक अपना, जैसे आप देखेंगे अपना बेटी के समान, अपना बहन के समान, अपने भाई के समान, अपना बाप के समान, अपना माँ के समान आप देखेंगे। ये पवित्र आंखों का पवित्रता एदन बगीचा में है। आंखों को पवित्रता में बचाए रखना है। ये आंख यदि अपवित्र हो जाएगा, इसके माध्यम से भी ये सर्प की आत्मा हमारे अंदर में प्रवेश कर सकता है। बात को समझिएगा। कभी कभी हम कुछ गंदा फिल्म देख लेते हैं, कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, मोबाइल में ऐसा कुछ पिक्चर देख लेते हैं, फोटो में, पेपर में, अवसर में। उसके माध्यम से अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट हो करके आप उसको देखते हैं, उसके माध्यम से भी आपके अंदर में सांप की आत्मा कार्य कर सकता है। आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचेंगे हम देखे भूल गए छोड़ दिए, लेकिन सांप की आत्मा आपके अंदर में प्रवेश कर गया। वो आपको जो है अंदर में धीरे धीरे आपको नुकसान को लाएगा, आपको उन्नति को रोकेगा, आपकी सफलता को रोकेगा, आपका जो है बिजनेस को डाउन कर देगा, आपका कमाई को डाउन कर देगा, आपको सही से नींद में कमी होने देगा, आपको स्वस्थता में गड़बड़ डाल देगा। इस बात को आपको समझना, सब दिन हम दवाई खाते रहेंगे, सब दिन थोड़ा थोड़ा मान चलिए आजकल शुगर है, थोड़ा सा हल्का दवाई खा रहे हैं, समय उम्र होने के बाद वो बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा मान चलिए और भी कुछ कभी कभी माथा दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, बुखार आ गया, थोड़ा सा दवाई ले लिए, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा रोग है जो शैतान के ओर से है, डॉक्टर कहेगा कुछ नहीं है, लेकिन आप दवाई खाते रह रहे हैं, तो ये भी एक सर्प की आत्मा है, सांप की आत्मा है, जो हमारे जीवन में काम कर रही है। इसके लिए हम लोग समझ करके थोड़ा जागरूक होना जरूरी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया, और भी जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसमें से हम छुटकारा पाने के लिए हम अभी समय अभाव के चलते अगला सप्ताह में हम लोग शुरू मतलब इसके बारे में सुनेंगे। इसमें से छुटकारा पाने के लिए हम लोग और भी गहराई से वचन को समझना है, सुनना है, प्रार्थना करना है, तब हमारे जीवन में पूर्वज का श्राप से भी हमको छुटकारा पाना है। हाँ, नशा कर रहे हैं तो उसको छोड़ करके छुटकारा पाना। आइए हम सब लोग घुटना टेकेंगे, आंख बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग घुटना टेकेंगे, आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अभी भी आपको सपना में कुछ ना कुछ गलत बातें आ रहा है, एक सांप को देख रहे हैं, कुछ कोई डराते हुए देख रहे हैं, कोई ना कोई प्रकार का मान चलिए आप गंदे बातों को आप देख रहे हैं। सर्प की आत्मा जो पुराना सांप शैतान इब्लीस कहलाता है, वो आज भी अजगर हमारे जीवन में काम करना चाहता है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमें सावधान होना है। हम लोगों को परमेश्वर 6 लोगों को अधिकार दिया, तुम्हें सांपों को बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुम्हें देता हूं। हमें जो है हम लोग को जो है शैतान को भगाना है, सांप को रौंदना है। अच्छा समझिएगा, शैतान को भगाना है, सांप को रौंदना है। तो हम लोग जो है इसके लिए प्रभु का आग आपके अंदर में जलते रहेगा, शैतान नहीं सटेगा। देखिए जहां ठंडा जगह है वहीं पर सांप रहता है, जहां पर आग लगा हुआ धुआं, थोड़ा सा भी धुआं निकलेगा वहां से सांप भाग जाएगा। अच्छा से समझिएगा। कभी कभी हम लोग के घर में भी सांप घुस जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एक कपड़ा जला के रखते हैं ताकि वो धुआं से भाग जाए। इसी प्रकार ये जो जहां आग रहता है वहां सांप नहीं रह पाएगा। इसलिए आपके अंदर में एक प्रभु का आग, अभिषेक का आग जलते रहना है। सब लोग एकदम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर में आपका आग जलते रहने पाए, आपका आग जलते रहने पाए। मैं प्रार्थना में आप प्रभु कमी नहीं करेंगे, मैं वचन पढ़ने में कमी नहीं करेंगे, मैं संगति में कमी नहीं करेंगे। ये सर्प की आत्मा को हम जगह नहीं देंगे। हाँ प्रभु मेरे अंदर में तू ही रहना है, ओ तेरा अभिषेक रहना है, तेरा आग
रहना है, तेरा अभिषेक रहना है, आपका सामर्थ रहना है। सब लोग प्रार्थना कीजिए। प्रभु जैसे चेलों को अधिकार दिया वैसे ही प्रभु हमें भी अधिकार दिया है। उस अधिकार को समझकर सांपों को, बिच्छुओं को रोकने के लिए सामर्थ दीजिए। हमें सब लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरा अभिषेक बढ़ने पाए, मेरा सामर्थ बढ़ने पाए, मेरा दून बढ़ने पाए, मेरा विश्वास बढ़ने पाए, मेरे अंदर में शंका ना होने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, गवाही के वचन से, प्रभु यीशु के लहू से हम विजय पाएंगे, हम जयवंत होंगे। सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर है, यीशु मसीह का सामर्थ मेरे अंदर है, यीशु मसीह का लहू मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा सहायता कर। आमीन। आग उतरने पाए, आग उतरने पाए। पवित्र आत्मा तेरे आग मेरे अंदर में जलते रहने पाए। कभी भी हम निराश नहीं होना है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, कभी भी हम निराश नहीं होना है, कभी भी हम डरना नहीं है, कभी भी हम शंका में गिरना नहीं है, कभी भी वो शैतान की धोखा में पड़ना नहीं है। शैतान धोखा देने वाला है, भरमाने वाला है, वो धोखा देने वाला है, वो हमारे विरोध में दोष लगाने वाला है। तू पापी है करके दोष लगाने वाला है। आप बार बार बोलिए, मैं